छोड़ूंगा, पक्का नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हम ट्रेन में 5:30 बजे चलता हुआ ट्रेन में आपको छोड़ के वहां से वो वापस आ गया। पिछले 1 साल से मैं भटक रही हूँ। मैंने सिर्फ प्यार किया, मेरा पैसा, मेरा हर एक सब कुछ मेरे लिए दिन भर रोता था, मेरे लिए अपने सीने में फाइट करता था, मुक्के मुक्के मारता था अपने दोस्त। इस लड़की के साथ आपका अफेयर दिन पे दिन इतना बढ़ गया कि आप सारे हदों को तोड़ के इस लड़के के साथ रहने को लेकर मजबूर हो। प्यार में ये इतनी पागल हुई कि अपनी नस तक की हाथ के ये काट चुकी है। और ये हाथ में हम आपको एक लव का जो ये जो लव की पहचान है, क्या वो लिखवाए थे? हाँ। उनके नाम की अपने हाथों तक में टैटू करवा आपको नजदीक से दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये जो सलाइन की बोतल होता है, ये लगातार इनके शरीर में जब से ये प्यार का बुखार इनके ऊपर चढ़ा और वो बुखार बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिका और उतर गया, उसके बाद से इनका ये सलाइन, इनका पति इनका सहारा नहीं बना, लेकिन ये सलाइन का जो बोतल है ये लगातार इनका सहारा बन के अपना काम और इनका जीवन बचाने का कार्य करना शुरू कर दिया। उनको झेलब आज भी वो बात याद है, लेकिन टाइम मान लीजिए 7 महीना हो गया, लेकिन फिर भी आज भी वो बात मुझे याद है। 7 महीना से ऊपर हो गया, 7 महीना बोल रहे 8 महीना हो गया, आज भी मुझे वो बात याद है। बोले क्या जो नहीं छोड़ूंगा, पक्का नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हम ट्रेन में 5:30 बजे, मतलब 5 बजे झेलम एक्सप्रेस ट्रेन आई दिल्ली जाने वाली। और उसके बाद मुझे 1 से 1:30 बजे की रात को मैं सो रही थी, नींद में थी, तो अपना बैग लेके भाग गया। मुझे चलता ट्रेन में छोड़ दिए। हुआ ट्रेन में आपको छोड़ के वहां से वो वापस आ गया। रात में जैसे कोई छोटा स्टेशन या कोई स्टेशन आया, उस स्टेशन पे उतर गया, लेकिन ट्रेन चलता रह गया। मैं सोची बाथरूम गए, बीच बीच में आँख खुलता था, बाथरूम गए आप आएंगे, लेकिन वो जल्दीबाजी में एक चप्पल अपना, एक चप्पल दूसरा का पहना, वो चप्पल देख के मैं कहीं ना कहीं था जो है चप्पल ही देख के मुझे लगा जो कहीं भीड़ है, कहीं जगह मिल गया, जर्नल है, जो कहीं लेट गए होंगे। उसके बाद 3 बज गया, 3 बजे ऐसा मैं बाथरूम में ढूंढी हर एक जगह, तब वहाँ का जो भी आदमी थे सब बोले आप मेरी बहन हो, आप मेरी बेटी जैसी हो, जो आप टेंशन मत करो। सब पूरा ट्रेन में मैं पागलों की तरह ढूंढी, बाथरूम में ढूंढी, पूरा बोगी ट्रेन में मैंने ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला वो इंसान, कहीं नहीं मिला। और फिर उसके पास 2 सिम चलाता था, दोनों सिम में मैंने कॉल किया, दोनों के दोनों बंद बता रहा है। मुझे पता चला वो मुझे छोड़ के भाग चुका है। उसके बाद मैं नई दिल्ली स्टेशन ही ट्रेन गया वो। उसके बाद मैं वहाँ से सब पुलिस वाले जो भी आदमी थे सब ने हेल्प किया। उसके बाद मुझे बिहार की ट्रेन में बिठाई। उसके बाद मैं हाजीपुर उतरी, हाजीपुर उतर के उसके बाद मैं घर पे आई। वहाँ पे घर पे आई, फिर अभी यहाँ पे जो आपने लगातार यहाँ के जो लोग हैं उनसे संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या इन लोगों के मैंने क्या बिगाड़ा? प्रशासन लोग, मैं भी एक इंसान थी, मैंने सिर्फ प्यार किया, लेकिन इसने तो मुझे यूज किया मेरे साथ हर एक तरह से। मेरे साथ इस 8 महीने के अंदर, इस पिछले 1 साल से मेरे साथ हैवानों की तरह पावर बढ़ाने की गोली शरीर के अंदर से दांत काटता था, पूरा शरीर को नोचता था, पूरा शरीर हर एक जगह से, सीने पे, पूरा चेहरे पे, पूरा पेट पे 3-3 दांत का निशान। आपको फोटो चाहिए? अभी मैं फोटो, हर एक चीज का सबूत है मेरे पास। ऐसा क्यों किया? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही से, क्योंकि मेरा महिला थाना में समझौता हुआ, महिला थाना से समझौता हुआ, उसके बाद बोला जो हम जहाँ रखेंगे उसको यहाँ रहना पड़ेगा। अच्छा, वो बोला कि जहाँ रहना है, मतलब जहाँ हम रहेंगे वहाँ आपको भी रखेगा। फिर उसके बाद क्यों नहीं रखना, क्यों रखना आपको नहीं चाहता है? क्या वजह थी, क्या ऐसा कुछ वजह था कि आपको उसको गांव समाज का लोग बोलता है जो बेटा गांव में एक किया तो गांव में एक औरत को घर से बेघर होना पड़ा, लेकिन तुझे कुछ नहीं हुआ। वैसा ही कहीं ना कहीं तू पैसा का बंदोबस्त कर, उससे तेरा पीछा मैं छुड़वा। हाँ, ये बस 4-5 आदमी है इसमें, और कोई नहीं, बाकी सब ठीक है अपनी जगह पे। 4-5 आदमी है, शिव शंकर शाह है, हाँ, और एक कृष्णनंदन पासवान है, और एक शिवचंद्र उसका भाई है। हाँ। अभी आपने वैशाली एसपी के पास गए थे, वहाँ पे जाके आवेदन दिया, तो उसमें क्या वैशाली के जो नए एसपी साहब उन्होंने आपको क्या आश्वासन के तौर पे दिए, क्या दिए? उन्होंने बोला क्या जो नहीं होगा गिरफ्तारी बहुत जल्दी होगा। बात भी किए थे एसपी सर, मुझे लगा काफ़ी अच्छे है, मुझे इंसाफ शायद उनकी तरफ से शायद मिलेगी। अगर नहीं भी मिलेगी तो मैंने एसपी सर को पर्सनली लेटर लिखा है, मुझे 1 हफ्ते में अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो मेरा 4 साल का जो नाबालिग बच्चा उसको लेके मैं महिला ये एसपी सर के
आपने इतनी बड़ी जिंदगी में रिस्क ली, आपने अपने घर बार को छोड़ा, अपने फैमिली को छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, इस लड़की की वजह से छोड़ा, तो फिर आपने इतनी कम उम्र में आप अपनी जिंदगी से हार इतना जल्दी कैसे मान गए, ये हमें बताइए। पिछले 1 साल से मैं भटक रही हूँ। मैंने सिर्फ प्यार किया, मेरा पैसा, मेरा हर एक सब कुछ छोड़ दिया इसकी वजह से। अब भी सुनने में आ रहा है इसके पैसे के हार से ये शादी कर लिया, लेकिन कर लिया इतना सुनी हूँ, लेकिन ऐसा मुझे मेरे महादेव बोल रहे हैं क्या, मुझे कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है जैसे कुछ नहीं है। वो लोग उसका जो है ना दलाल लोग, वो सिर्फ शोर मचा रहा है, उससे भी तुम उसका घर छोड़ के और तुम आपस लौट जाओ, इसलिए वो लोग हंगामा कर रहा है। मैं महादेव का हर एक सोमवार को मैं व्रत करती हूँ, वो ना कहीं महसूस दिला रहे जो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो उसका एक के साथ नहीं, 2 के साथ नहीं, तरह तरह औरतों की, लड़कियों के साथ, उसका गांव में भी बहुत ज़्यादा मतलब वो उसका मतलब ये आपको उससे प्यार करने से पहले ये बात पता नहीं हुआ था कि नहीं पता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था। वो कहीं और उसका संबंध चला, ऐसा कुछ पता नहीं था आपको? माँ कसम खाता था, कोई भी इंसान कैसे अपनी माँ की झूठी कसम खा सकता है। माँ कसम खाता था, अंजलि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं, आज तक मैं किसी लड़की को हाथ तक भी नहीं लगाया, माँ कसम खा के कहता हूँ। बिहार की ऐसे न जाने कितनी बेटी बहू जो है अभी फेसबुक, इंस्टाग्राम और झूठे प्यार की वजह से अपने घर परिवार, अपने माता पिता, अपने बेहतरीन समाज को छोड़ के उस प्यार की ओर जाते हैं जो कि माता पिता के बाद वाले प्यार, जिसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कहते हैं, वो प्यार में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपने सारे जिंदगी के जो बने बनाए वसूल होते हैं उसको तोड़। और ये एक कहानी जो आपको हम दिखाने का प्रयास करें, सेम वही कहानी है कि इन्होंने अपनी घर बार सारे चीज छोड़ के इस लड़का की प्रेम जाल में फंसा और आज वह लड़का लगभग इन्हें यूज करने के बाद 1 साल से यह दरदरे की ठोकरें, कभी पुलिस के पास, कभी प्रशासन के पास, कभी उसी समाज के बीच एवं मुखिया सरपंच या कई अनेकों बार, जहां तक कि वैशाली जिले के एसपी तक ये गुहार लगा चुकी है और अभी तक ये न्याय के लिए मोहताज है। तो बराबर ऐसे भी जो भी लड़की अगर फेसबुक इंस्टा के चक्कर में अगर आप पढ़ते हैं, कहीं ऐसा प्यार हो जो कि बाप माँ से ज़्यादा, माता पिता से ज़्यादा कहीं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का प्यार हो, तो कहीं आप लोग इस चीज़ से वंचित हुए, कहीं ऐसा धोखा में न पड़े कि आपका लाइफ इनके जैसा बर्बाद हो जाए और अपने प्यार पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल अपने ही घर में करना पड़े। तमाम वो जो लड़की अभी आज के ज़्यादा युवा जो प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? प्यार होता नहीं, जो प्यार करेंगे वो कभी किसी को छोड़ के जाता नहीं। प्यार होता है तो सिर्फ मम्मी पापा जहाँ शादी करती है उनसे कीजिए प्यार, या तो उसके से पहले अगर प्यार करना है तो अपनी मम्मी और पापा, अपनी फैमिली से कीजिए। अभी आपको अपनी फैमिली की याद आती है क्या? मम्मी पापा का, भाई का वो बात याद आता है जो आपके लिए उन्होंने सपने को संजोगा था, अपने पूरे जीवन की कमाई आपकी बेहतरीन जीवन के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया था। क्या वो माता पिता की भी बात याद आती है आपको? बहुत ज़्यादा प्यार है नहीं, अभी के ज़माने में प्यार है नहीं। कुछ हैवानों की वजह से सिर्फ अपना मतलब हवस का शिकार बनाता है, उसको पैसा कौड़ी सारे चीज़ से मिस यूज करके उसको। कभी अगर अभी आपके माता पिता जो अपने थे उनसे बातचीत होती है क्या? उन्होंने बहुत किया, उनका पैसा भी लेके ये डूबा चुका है। अच्छा। कि घर बन रहा था उसमें पैसे दिए थे 2 लाख रुपया, भाई का शादी में 50,000 रुपया, और 10, 20, 5,000 का तो कोई गिनती ही नहीं किया मैंने, सिर्फ मोटी मोटी रकम मैंने। मतलब मम्मी पापा भी आपको खूब सपोर्ट किए कि मेरी बेटी का जो घर है वो बस जाए? नहीं, वो उनको बोला गया था उनका घर बन रहा है किसी का जो मतलब पैसा बढ़ा के देगा। तो कोई भी इंसान ब्याज पे पैसा लगाएगा, कोई भी इंसान को अगर कोई अच्छा अगर बेटी बोल रही है तो कोई भी इंसान बोलेगा सिर्फ पैसा नहीं डूबना चाहिए। मेरी मम्मी बोली जो पैसा नहीं डूबना चाहिए। मैंने बोला मुझे उसका घर पता है, मम्मी को सिर्फ ये बोला गया था उसका घर पता है, जो पैसा नहीं डूबेगा, बहुत अच्छे इंसान है। कहीं ना कहीं उसके बाद भी मुखिया सरपंच गांव का आदमी निकालता था तो हर एक बार रूम रेंट जहाँ भी जाता था खर्च मेरी मम्मी देती थी। क्यों? क्योंकि मुखिया सरपंच निकाला तो लड़का कहाँ से करेगा, नहीं करेगा, वो लड़का समझेगा ना। हर एक बार मुझे ही क्यों? मतलब एक ऐसी दर्द भरी कहानी है जो कि जिस उम्र में इस घर में मुझे मारना घर में घुस करके मेरे ऊपर वार होता है, फिर भी प्रशासन कुछ नहीं करती है। प्रशासन बोलता है जब घर के आदमी को भगाए फिर भी तुम उस घर में एक तरफा बात बोलते हैं। मुझे डराया जाता था, धमकाया जाता, हर एक चीज। उसके बाद मैं एसपी सर के ऑफिस जाती हूँ, हाजीपुर जाती हूँ, आए दिन अपने केस को लेके कोर्ट जाती हूँ, तो मेरे
बाइक पे चलते चलते मेरे साथ गंदे गंदे इशारा करते हैं, नंबर मांगते हैं, आंख मारते हैं, मुझे छेड़ते हैं रास्ता में। मतलब आप कहीं भी निकलते हैं तो आपका रैकिंग किया जाता है कि आप कहाँ जाते हैं, किस समय किससे मिलते हैं? छेड़ा जाता है, मुझे छेड़ते हैं, मेरे साथ गंदे गंदे बात करते, गंदे गंदे इशारा करते, आंख मारते हैं इस तरह से। फिर मैंने गाली दिया, उसके बाद मुझे बोला चलता चलता तीनों मिलकर ओकरा धो का पीट का हत्ता में फेंक देवे, ऐसे ऐसे करके। मैंने एक मीडिया वाले सर हैं, उन सर से आप बात कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ सच बोलती हूँ, इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है, क्योंकि झूठ जो बोलेगा उसको इंसाफ मिल जाएगा। प्लीज आप जो भी है, क्योंकि शपथ लेते हैं तो बोलते हैं कहीं ना कहीं हम सच के लिए आवाज उठाएंगे, लेकिन क्यों मेरा सच दबाया जाता है? जो मैंने कभी किया ही नहीं, सिर्फ ऊपर लाया जाता है, जो उसको भगाती है। घर पे तो सब भागे हुए खुद ही, मैं किसको भगाऊंगी? उनका घर है, आके रहे, मैं क्यों भगाऊंगी? लेकिन सबको कहा जाता है जो अपने सास ससुर को भगाइए, मेरे अंदर इतना हिम्मत है जो मैं भगा दूंगा, भाग भी जाएंगे अपना घर छोड़ के। आपको